आईटीबीपी जवान की मां का जब गलत इलाज कर हॉस्पिटल वालों ने हाथ काट दिया तो जवान कटा हाथ लेकर न्याय मांगने के लिए कमिश्नर ऑफिस पहुंच गया और बात फैल गई कि जवान के साथ अन्य उसके साथी आईटीबीपी के जवानों ने कमिश्नर ऑफिस को अपने कब्जे में ले लिया। और फिर तुरंत एक अधिकारी की बाइट आती है कि नहीं, वो सब मेरे साथ थे, हमने अपॉइंटमेंट लिया था और मेरे साथ वो सारे जवान गए थे, ये कोई कब्जा नहीं था। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है। आईटीबीपी जवान का नाम विकास सिंह है और उनके कहे अनुसार उनकी मां को पेट दर्द की समस्या और सांस की दिक्कत थी। इलाज के लिए मां को टाटमिल स्थित कृष्ण हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कथित तौर पर चिकित्सकों ने इलाज के दौरान गलत इंजेक्शन लगा दिया और जिसके चलते मां का एक हाथ इन्फेक्शन के कारण काला पड़ गया, जिसे फिर काट दिया गया। और जब विकास सिंह ने पता लगाने की कोशिश की तो उन्हें सही जवाब नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि उनके साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने कहा कि मैं सेना में होने के बावजूद भी मां को इंसाफ नहीं दिला सका। विकास सिंह लगातार पिछले 3 दिनों से थाना, चौकी, एडीसीपी और डीसीपी के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनी नहीं गई। और इतना कहते कहते आईटीबीपी जवान विकास सिंह रो पड़े। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास सिंह है। अगले दिन देखते हैं सांस में आराम मिल जाता है, हाथ में इन्फेक्शन काला पड़ जाता है, पूरा काला पड़ जाता है। मैं बोलता हूँ क्या हुआ, बोले 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर शाम को फिर जाता हूँ मिलने, तो फिर देखता हूँ सूजन बढ़ गई, दर्द मम्मी को दर्द बढ़ते जा रहा है, तो बोले ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से रेफर करा लेते हूँ पारस में। वहाँ बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ, सीसीयू में डाल देते हैं, यहाँ आईसीयू में डाल देते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं कोई सांस की दिक्कत, तो बोले हाथ में क्या हुआ, वहाँ से पारस वालों ने पता नहीं 24 घंटे में क्या कर दिया कि पारस कृष्णा वालों ने क्या कर दिया, हाथ में कि इन्फेक्शन बढ़ गया और वो काला पड़ गया। इस पूरे वाकया के दौरान जवान के हाथ में एक डिब्बा देखा गया जिसके अंदर मां का कटा हुआ हाथ था और जिसे देख पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस अधिकारियों ने कटे हुए हाथ को वापस तुरंत थर्माकोल के बॉक्स में रखवा दिया। एडिशनल सीपी विपिन ताड़ा ने सीएमएचओ को जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद एफआईआर दर्ज किए जाने का आश्वासन भी दिया। साथ ही विपिन ताड़ा ने क्या कुछ और जानकारी दी है, इस वीडियो के माध्यम से आप भी देखिए। आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान देखा यह भी गया कि इस बीच एक अफवाह फैल गई कि जवान के साथ आईटीबीपी के अधिकारी वहां पहुंचे थे, जो उन सब ने कार्यालय का घेराव कर लिया। लेकिन जब तक कि कोई अधिकारी मामले पर सफाई देता, ये बात पूरी मीडिया और सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। लगातार वीडियोस वायरल हो चुके थे, लेकिन इसके बाद फिर आईटीबीपी के अधिकारियों ने इस प्रकार की स्थिति से इनकार किया। अधिकारियों ने साफ कहा कि मीडिया ने मामले को अलग तरीके से पेश किया है। हम लोगों को पुलिस कमिश्नर पर पूरा भरोसा है, वे मामले में इंसाफ करेंगे। ये कोई घेराव नहीं था, ये कोई कब्जा नहीं था। दरअसल जितने भी वो जवान थे वो हमारे साथ आए थे। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, तो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि तमाम अफवाहों के बाद और डायरेक्ट जब विकास सिंह अपनी मां का कटा हाथ लेकर कमिश्नर कार्यालय पहुंच चुके हैं, इतना तमाम सब कुछ होने के बाद क्या कुछ अपडेट आता है, क्या विकास सिंह को और उनकी मां को न्याय मिल पाता है? अपडेट जानने के लिए बने रहिए, साथ देखते रहिए अपडेट इंडिया में आपके साथ कृपा उपाध्याय।